सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एनसीवीटी एमआईएस के प्लेसमेंट पोर्टल के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि प्लेसमेंट होता क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, प्लेसमेंट पोर्टल में आप क्या कर सकते हैं, प्लेसमेंट पोर्टल होता क्या है, प्लेसमेंट होता क्या है। प्लेसमेंट के नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि एक्चुअल में प्लेसमेंट होती क्या है, और प्लेसमेंट पोर्टल में कौन कौन रजिस्टर कर सकता है और उसके फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं प्लेसमेंट होती क्या है। तो दोस्तों प्लेसमेंट का नाम सुन के ही आप समझ गए होंगे कि प्लेसमेंट होता क्या है। नॉर्मली प्लेसमेंट का जो नाम जुड़ता है वो नौकरी से आता है कि किसी भी पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट को अगर नौकरी चाहिए तो सबसे इजी वे होता है प्लेसमेंट के थ्रू उसको नौकरी मिल जाना। किसी एक पर्टिकुलर संस्थान के द्वारा या किसी प्राइवेट संस्थान के द्वारा किसी कंपनी में उस कैंडिडेट को भेजना और वहाँ पे उसका जॉब सिलेक्शन हो जाना, यही होता है दोस्तों प्लेसमेंट। और एनसीवीटी एमआईएस को प्लेसमेंट पोर्टल की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों जितने भी आईटीआई स्टूडेंट पास होते हैं, क्योंकि कुछ आईटीआईयों पे तो कुछ बड़ी बड़ी आईटीआईयाँ जो हैं वो अपने कैंपस पे बड़ी बड़ी कंपनियों को बुला के प्लेसमेंट की सुविधा दे देती हैं, लेकिन जो छोटी आईटीआईयाँ होती हैं या शहर से दूर जो आईटीआईयाँ होती हैं वहाँ पे कंपनियाँ जल्दी आती नहीं हैं। तो उसलिए एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल के द्वारा एक नई सुविधा दी गई है कि जिसको कि सेंट्रलाइज कर दिया गया है कि आप एनसीवीटी एमआईएस पे आके प्लेसमेंट पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये दोनों के लिए दी गई है, स्टूडेंट के लिए भी दी गई है, कंपनीज़ के लिए भी दी गई है। और जानते हैं प्लेसमेंट होता क्या है। प्लेसमेंट जो है एक सेंट्रलाइज वे है जिसमें कि ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है। जैसे कि अगर आप नौकरी सर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं, तो प्लेसमेंट के थ्रू आपको नौकरी मिल जाती है। लेकिन किसी कंपनी में वर्कर्स की ज़रूरत है तो वो कहाँ जाए, तो वो भी प्लेसमेंट पोर्टल पे आके अपना रजिस्ट्रेशन करती है। तो उनको जो है अपने ज़रूरत के हिसाब से वर्कर मिल जाते हैं। तो इसी को सेंट्रलाइज करने के लिए प्लेसमेंट पोर्टल को काम में लाया गया है इस समय, और एमआईएस पोर्टल के द्वारा उस पर काम शुरू कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे की जानकारी मैं आपको बता दूं कि प्लेसमेंट पोर्टल में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पे आना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एनसीवीटी एमआईएस का पोर्टल ओपन करना होगा। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरह का व्यू आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ऊपर टैब्स आ रहे हैं, यहाँ लास्ट से दूसरा नंबर प्लेसमेंट का टैब आ रहा है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्लेसमेंट पोर्टल आपका खुल जाएगा। यहाँ देखिए लिख के आ जाएगा वेलकम टू प्लेसमेंट पोर्टल। थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो बॉक्स बना हुआ है इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं। ये किसके लिए है, यहाँ देखिए जॉब सीकर या कैंडिडेट्स। जॉब सीकर का मतलब है कि जिन कैंडिडेट्स को जॉब की ज़रूरत है, जो जॉब सर्च कर रहे हैं, वो कैंडिडेट इस बॉक्स के थ्रू उनके लिए है ये। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन फॉर प्लेसमेंट। तो जिनको भी जॉब की ज़रूरत है, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो वो सबसे इस रजिस्ट्रेशन लिंक के थ्रू इस पर क्लिक करने के बाद पूरा प्रोसीजर आएगा, उससे वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और सेकंड में आप देखिए यहाँ सर्च वैकेंसीज एंड अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे वो जब प्लेसमेंट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उनका, उसके बाद वो वैकेंसीज सर्च कर सकते हैं और जो उनके लायक वैकेंसीज हैं उनको अप्लाई भी कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है कैंडिडेट प्रोफाइल का। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय प्लेसमेंट पोर्टल पे, जब आप प्लेसमेंट पोर्टल पे फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें चाहते हैं कि आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं अपने प्रोफाइल में,
तो वो इस कैंडिडेट प्रोफाइल में जाके आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगला जो बॉक्स आ रहा है यहाँ पे जॉब प्रोवाइडर्स या इस्टेब्लिशमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो जॉब प्रोवाइडर का मतलब जो आपको जॉब दे रही हैं कंपनियां, उन्हें जॉब प्रोवाइडर्स या इस्टेब्लिशमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो उन कंपनी को अगर इस पे सेंट्रलाइज होना है तो भाई उनको भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले लिंक यहाँ देखिए रजिस्टर का ऑप्शन है। जिस भी कंपनी में वर्कर्स की ज़रूरत है तो वो इस रजिस्टर लिंक पे क्लिक करके कुछ प्रोसीजर है उसको फॉलो करके प्लेसमेंट पोर्टल पर रजिस्टर हो सकता है और वैकेंसीज वो दिखा सकता है। दूसरा है पोस्ट वैकेंसीज, ये भी आपका जॉब प्रोवाइडर्स के लिए है जिन कंपनियों में वर्कर की ज़रूरत है। तो वो जिस भी सेक्टर से वैकेंसीज उसको वर्कर की ज़रूरत होगी, क्या क्वालिफ़िकेशन है, सारी चीज़ वो इस पोस्ट वैकेंसीज़ के ऑप्शन पे जाके बाकायदे वहाँ फिलअप कर सकता है कि किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट उसको इस पोस्ट के लिए चाहिए, पूरी डिटेल वो दे देगा। अगला जो ऑप्शन है यहाँ सर्च एंड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। जब भी वो सबसे पोस्ट कर देगा कि भाई मेरे यहाँ इतनी सीटें खाली हैं, तो जितने भी जॉब सीकर्स हैं वो उनके पोर्टल पे जाके अप्लाई करेंगे कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे कि भाई मुझे इस जॉब की ज़रूरत है। तो वो जो कंपनी वाला है वहाँ से पूरा लिस्ट निकाल के कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करेगा जॉब के लिए, ठीक है। अगला जो ऑप्शन आता है व्यू एंड सेलेक्ट कैंडिडेट ऑफर्ड बाय प्लेसमेंट सेल। इस ऑप्शन पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं प्लेसमेंट सेल के द्वारा। आगे देखते हैं ITI प्लेसमेंट सेल। यहाँ पे व्यू वैकेंसी, आप वैकेंसीज देख सकते हैं कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसीज खाली हैं। यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट अगेंस्ट वैकेंसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी वैकेंसियाँ निकाली गई थी, ठीक है, तो उसमें से कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और यहाँ पे जो है अपडेट प्लेसमेंट रिकॉर्ड, यहाँ पे वो अपने प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। ये देखिए फोर्थ जो ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ये MIS के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है कि जब भी कोई भी कंपनी या इस्टेब्लिशमेंट इस पोर्टल पे प्लेसमेंट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करता है तो अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटर आपके प्रोफाइल को चेक करता है, उसके बाद जो है आपके प्रोफाइल को अप्रूव कर देता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब भी कंपनी रजिस्टर होती है तो उसको एक ID और एक पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा जानकारी NCVT MIS के प्लेसमेंट पोर्टल के बारे में। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको इन पे जितने भी ऑप्शन हैं हर एक के बारे में डीपली डिस्क्राइब करूँगा कि किस ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे करना है, वैकेंसी सर्च करनी है तो कैसे करनी है, अप्लाई करना है किसी भी कंपनी में जॉब सीकर्स को तो कैसे करना है, कैंडिडेट प्रोफाइल है कैसे चेक करना है, उसमें कैसे करेक्शन करना है, ठीक है। अब जॉब प्रोवाइडर्स हैं जो कंपनी है उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये भी मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। वैकेंसीज़ अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो वो कैसे आप अपने पोर्टल से पोस्ट करेंगे, कैसे सर्च करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके वीडियोज़ में आने वाले वीडियोज़ में देता रहूँगा। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी सुझाव हो हमारे लिए आपके पास, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।